तो स्क्रीन पर आप देश देख रहे हैं, ये है मोरक्को। मोरक्को का एक बड़ा दुश्मन है और उस दुश्मन को काउंटर करने के लिए मोरक्को को चाहिए भारत से खास हथियार। और मोरक्को की तरफदारी में इजराइल है। इजराइल भी चाहता है कि भारत ये खास हथियार मोरक्को को दे, लेकिन क्या मोरक्को को अगर ये हथियार दे देता है तो रूस नाराज होगा? क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कटोरा खान जा रहे थे चीन, लेकिन ये क्या हो गया? जिनपिंग ने मिलने से इनकार क्यों कर दिया? $1 लाख के गिफ्ट क्यों बर्बाद हो गए? तो वहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कि इमरान खान के जाने का समय आ गया है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल जो सीपेक परियोजना है, इस परियोजना में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर चुका है चीन। करीब $60 अरब की लागत से बन रहा है ये सीपीसी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हो गया है। अब फेल होने के बाद पिछली बार जो कांड हुआ जिसमें पाकिस्तानी चीनी इंजीनियरों को और चीनी इंजीनियर बलूचिस्तान के विद्रोहियों का निशाना बन गए, उसके बाद से गुस्साए जिनपिंग ने सबसे पहले सीपेक पे जाने वाले फंड को रोक दिया। और ऐसा करने की ठोस वजह भी थी जिनपिंग के पास, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा पैसे देता है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी। पाकिस्तान को सिर्फ सीपेक परियोजना के लिए ही पैसे नहीं लगा रहा है, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए भी अलग से फंड देता है। पर पुरानी आदत है, अमेरिका से जिस तरीके से फंड लेता था वैसे ही चीन से फंड ले रहा है, पर फायदा हो नहीं रहा है। बलूचिस्तान में लाख इमरान खान हो या जिनपिंग हो कस्में वादे खा ले कि हम ग्वादर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब इस रुके हुए फंड को चालू करवाने के लिए इमरान खान जा रहा था चीन, और यहाँ तक कि $1 लाख के गिफ्ट भी लेकर जा रहा था सीसीपी के अधिकारियों के लिए। लेकिन अब अचानक से जिनपिंग ने इस दौरे को कर दिया है कैंसिल। वैसे ये पूरी तरह से कैंसिल हुआ है ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि ये 2-3 हफ्ते ही टला है, अगले महीने ये आयोजन होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिनपिंग ने जानबूझकर इस मीटिंग को टाला है। वैसे कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इमरान खान चीन जाने वाला था, पर उस बार भी उसकी विजिट को कैंसिल कर दिया था जिनपिंग ने। फिर विदेश मंत्री कुरैशी जब पहुंचा तो सिर्फ वांग यी ही मिले। कुरैशी ने जिनपिंग से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां भी जिनपिंग कुरैशी से नहीं मिला। खैर ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अगर जा रहा है चीन तो वो कहीं न कहीं अपने लिए फंड मांगने को ही जा रहा है। लेकिन चीन भी अब समझ चुका है कि इस देश में बहुत ज्यादा पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह का विद्रोह बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है, उसे देखकर चीन ये समझ रहा है कि इस देश में अगर चीन घुसता है तो और तबाही आएगी ही। जैसे कि अब तालिबान ने अपने आत्मघाती दस्ते को चीन की सीमा के पास खड़ा करना शुरू कर दिया है, और यहाँ तक कि जो चीन के अंदर सिंजियांग में कुछ उग्रवादी समूह हैं, उन्हें भी ट्रेन करना शुरू कर दिया है। अब इसे देखते हुए चीन पहले से ही डरा हुआ है, और चीन को अब ये लग रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लंबी दोस्ती चीन के लिए हानिकारक होगी। बस पाकिस्तान का जंग तक के लिए इस्तेमाल करो। और ऐसे में जो भी कबाड़ हथियारों को मांग रहा है पाकिस्तान, उसे धड़ाधड़ बेचो। जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गए, टैंक हो गए और मिसाइलें हो गई। खैर जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देश आप देख रहे हैं मोरक्को को भारत और इजराइल से चाहिए बड़ी मदद। इजराइल ने मदद कर दी है, अब भारत की बारी है। भारत सोच में पड़ गया है कि भारत मदद करे या न करे। वहीं इजराइल भारत की तरफ देख रहा है कि अब जो भी करना है भारत को करना है। सबसे पहले तो आप इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। मोरक्को वो देश है जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है अल्जीरिया से। जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच हैं, वैसे ही हालात अल्जीरिया और मोरक्को के हैं। मोरक्को ने अल्जीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा रखा हुआ है, और हाल ही में अल्जीरिया के 3 ट्रक को उड़ा दिया मोरक्को ने, जिसके बाद ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। मोरक्को और अल्जीरिया की इस टेंशन के बीच रूस अल्जीरिया का बहुत बड़ा मददगार बना हुआ है। अल्जीरिया ज्यादातर हथियारों को खरीदता है रूस के ही। अब आप देखेंगे रूसी विमानों का तो अल्जीरिया
बिल्कुल दीवाना सा है। अल्जीरिया की वायुसेना में बहुत बड़ी संख्या में रूसी विमान मिलेंगे। अल्जीरिया को माना जाता है रूस का सहयोगी और मोरक्को को सपोर्ट है पश्चिमी दुनिया का। पश्चिमी जगत में अमेरिका वगैरह का पूरा सपोर्ट है मोरक्को को, और ये मोरक्को अब चाह रहा है अपनी सैन्य शक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की। मोरक्को ने इजराइल के साथ कई समझौते किए हैं और कई इजरायली हथियारों को मोरक्को की सेना रखती है। न सिर्फ वायुसेना बल्कि थल सेना भी और इनके स्पेशल गार्ड भी। बात करें तो मोरक्को ने कई तरह के रडार भी खरीदे हैं इजराइल से, जिसमें ट्रैकिंग रडार, लॉन्चर, इंटरसेप्टर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर वगैरह सब शामिल है। कुछ है जो मौसम की जानकारी के लिए है, तो कुछ है जो हथियारों की जानकारी के लिए है। तो वहीं मिसाइलों की बात करें तो कई तरह की मिसाइलें भी खरीदी है इजराइल से। मतलब साधारण भाषा में कहें तो इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे मोरक्को के संबंध है, वो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तीनों तरीके से। यहाँ तक कि मोरक्को ने इजराइल के आयरन डोम खरीदने की भी बात की थी और बहुत लंबी ये बातचीत चली थी, पर आयरन डोम तो फाइनल नहीं हुआ। पर इजराइल के हेरोन ड्रोन्स को इन्होंने खरीदा और ये डील थी 48 मिलियन की, और अब मोरक्को खरीदना चाह रहा है बराक 8 को। वैसे आपको बता दें बराक 8 भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है, और बराक 8 जाने के बाद रूस की भौएं तन सकती है। बराक 8 जो 50 से 70 किलोमीटर की रेंज रखता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा मोरक्को के लिए। मोरक्को अगर अपनी सीमा पर इसकी तैनाती कर देता है तो अल्जीरिया को काउंटर करना मोरक्को के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अल्जीरिया को देखते हुए इस इजरायली हथियार पर दाव लगा रहा है मोरक्को। पर अब भारत पर ये निर्भर कर रहा है कि भारत इसे बेचने की अनुमति देता है या नहीं। वैसे आपको बता दें मोरक्को ने भारत को इस डील के लिए राजी करने के लिए भारत से तेजस की भी बात कर रहा है। चूँकि मोरक्को को कई विमान भी चाहिए, ऐसे में मोरक्को चाह रहा है कि बराक 8 और तेजस विमान इन दोनों की एक साथ डील हो जाए और भारत को मनाना आसान हो जाए, ताकि रूस से रिश्ते बिगड़ने के डर से अगर भारत ये नहीं देना चाह रहा है, इन हथियारों को देने के लिए तैयार हो। वैसे आपको बता दें मोरक्को भले ये सोच रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मोरक्को को भारत अगर कोई हथियार बेचेगा तो रूस को कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्ट रूस का दुश्मन है नहीं। और इस वक्त हथियार मार्केट पर लगभग हर देश अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहे हैं और भारत भी हथियार मार्केट पर कब्जा जमाना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर मोरक्को को भारत ने बराक 8 सौंपा तो क्या रूस इससे नाराज हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।